أكبر الله أكبر. देखिए, लड़की और लड़के अंदर आते थे, टिकटॉक वगैरह बनाते थे, जिससे कि जामा मस्जिद की बेहुरमती होती थी। अकेले लड़कियों पे प्रतिबंध वहाँ पे जाने पे लगाया जा रहा है, तो आखिर अकेले लड़कों पे क्यों नहीं? जितना हक एक पुरुष का इबादत करने का है, उतना ही हक एक महिला का भी इबादत करने का है। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज राष्ट्रवाद में बात करेंगे मुस्लिम बेटियों के अधिकारों की। एक तरफ पूरी दुनिया में हिजाब के खिलाफ क्रांति चल रही है, मुस्लिम बेटियां खुद हिजाब का विरोध कर रही हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के जामा मस्जिद में बेटियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। जामा मस्जिद के इमाम की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि अकेले लड़की और लड़कियों के मस्जिद में आने पर रोक रहेगी। क्या जामे मस्जिद के इमाम लड़कियों की आजादी से डर गए हैं? जब सवाल पूछा गया तो दलील दी जा रही कि मस्जिद में टिकटॉक वीडियो बनाए जाते हैं, जिन्हें रोकने के लिए फैसला लिया गया। एक बार सुन लीजिए। लड़की और लड़के अंदर आते थे, टिकटॉक वगैरह बनाते थे, जिससे कि जामा मस्जिद की बेहुरमती होती थी। इसको देखते हुए फिर इमाम साहब की तरफ से ये फैसला लिया गया कि ऐसा कोई भी एलिमेंट अंदर नहीं जाएगा जिससे कि जामा मस्जिद की बेहुरमती हो। और मैं समझता हूँ ये तो अच्छा कदम है। भारत ने ही पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे भी इस्लाम है, उसने औरतों को हमेशा आज़ादी दी है। मगर आज़ादी का मतलब ये नहीं कि जहाँ पर आप बैठकर अल्लाह की पूजा करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, आप वहाँ जाके ऐसी हरकतें करें कि जिससे उस जगह की पाकीज़गी को तकलीफ पहुँचे या वहाँ पर धक्का पहुँचे। तो ऐसे पाबंदी लगा रहे हैं, तो इसमें तो नहीं लगता कि औरत पर किसी तरह की कोई पाबंदी है। पाबंदी सिर्फ इसलिए है कि मस्जिद के प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाए, मस्जिद को मस्जिद की तरह समझा जाए। यहाँ पे आके वीडियोस बनाना, डांस करना, वो किसी भी तरह से किसी भी धर्म के लिए मुनासिब नहीं है। इसीलिए अकेली लड़कियों के आने पे पाबंदी लगाई गई है, ताकि यहाँ पे किसी तरह की गलत हरकतें ना हो पाए। मतलब इनके हिसाब से चलिए तो सिर्फ लड़कियां आकर गलत हरकतें कर रही हैं, और गलत हरकत इनके हिसाब से क्या है कि वो अंदर आकर वीडियो बना लेती थी, टिकटॉक वीडियो। टिकटॉक तो हालांकि इंडिया में बैन है, लेकिन टिकटॉक वीडियो बन रहा था। तो क्या सिर्फ लड़कियां टिकटॉक वीडियो बना रही थी, लड़के कुछ नहीं कर रहे थे? लड़कों की गलती माफ है। और अगर मसला मोबाइल से वीडियो बनने का है तो मोबाइल जमा कराइए, लड़की को मस्जिद में आने से रोकेंगे क्या? जामा मस्जिद के इस आदेश के बाद विश्व हिंदू परिषद ने कट्टरपंथी सोच पर सवाल उठाया। साथ ही अरविंद केजरीवाल से लेकर ओवैसी की चुप्पी पर भी सवाल पूछा। हिंदू महासभा ने भी इसे बेटियों के साथ भेदभाव बताया। तो दिल्ली महिला आयोग ने जामा मस्जिद के इमाम को नोटिस भेजा है और आदेश को वापस लेने की बात कही। यह कहीं न कहीं बेटियों के साथ भेदभाव है। अगर अकेले लड़कियों पे प्रतिबंध वहाँ पे जाने पे लगाया जा रहा है, तो आखिर अकेले लड़कों पे क्यों नहीं? और ये उस परिस्थिति में हो रहा है जब ईरान में हिजाब के खिलाफ बेटियाँ रोड पे हैं, सड़क पे हैं। पूरे देश दुनिया में महिलाओं पे जो जाती हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है। और उस समय दिल्ली के जामा मस्जिद में इस तरह के पोस्टर लगाने और इस तरह की रोक लगाना बेटियों का, ये हमें लगता देश का अपमान है। तत्काल इसको वापस लिया जाना चाहिए। ये शर्मनाक है और सीधे सीधे एक गैर संवैधानिक हरकत है। इन्हें क्या लगता है कि ये देश भारत नहीं है, ये देश ईरान है, कि महिलाओं के खिलाफ खुले में भेदभाव करेंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा? जितना हक एक पुरुष का इबादत करने का है, उतना ही हक एक महिला का भी इबादत करने का है। कोई भी संविधान के ऊपर नहीं है। इस तालिबानी हरकत के लिए दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम को हमने नोटिस इशू करा है। ये जो बैन इन्होंने कल लगाया है, इसको हर हाल में हटवा के रहेंगे। हिजाब को लेकर धर्म के ठेकेदार इसे मुस्लिम महिलाओं का अधिकार बताते रहे। मौलिक अधिकारों की दुहाई दी गई हिजाब के नाम पर। लेकिन अब क्या धर्म के ठेकेदारों को एक लड़की का मस्जिद में जाना उसका मौलिक अधिकार नहीं दिखता? हिजाब पर हल्ला मचाने वाले ओवैसी से लेकर महबूबा मुफ्ती तक अब चुप क्यों?
ओवैसी साहब तो कह रहे थे कि हिजाब वाली लड़की जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगी, तो प्राइम मिनिस्टर बनेगी तो वहां भी शपथ दिलाने के लिए किसी लड़के को साथ भेजिएगा क्या? क्या मस्जिद में इबादत करना एक बेटी का अधिकार नहीं है? दलील है कि वीडियो बनाए जाते हैं जिसे रोकने के लिए फैसला लिया गया, तो वीडियो तो लड़के भी बना सकते हैं, उन पर रोक क्यों नहीं है? क्या बेटियों को बंदिशों में रखना और उनके मौलिक अधिकारों के हनन जैसा नहीं है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी तो सपने देखते हैं, दिखाते हैं सपने कि इस देश में एक हिजाबी महिला जो है वो पीएम बनेगी। क्या ऐसे बेटियों की आजादी पर रोक लगाने से हिजाबी महिला जो है वो पीएम बन पाएगी? अब ओवैसी कहां गए, बोलते क्यों नहीं? ऐसे में आज राष्ट्रवाद में सवाल है कि हिजाबी पीएम चाहिए तो लड़कियों की आजादी से डर क्यों? जामा मस्जिद में लड़कियों की एंट्री पर बैन क्यों? हिंदुस्तान संविधान से चलेगा या शरिया से? बेटियों की आजादी पर रोक भारत को सीरिया बनाने की साजिश तो नहीं? चर्चा करने के लिए असगर खान वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यास्मीन फारूकी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य हमारे साथ जुड़ रही हैं, जुनैद हैरिस मुस्लिम स्कॉलर थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, निगत अब्बास सोशल एक्टिविस्ट जुड़ रही हैं, अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट जुड़ रही हैं। यास्मीन जी, आपके हिसाब से क्या ये जो जामा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री रोकी गई है कि अकेले नहीं आएंगी लड़कियां, क्या ये ठीक लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो आपको एक बात बता दूं, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर की हैसियत से कभी भी यहाँ नहीं बैठती, क्योंकि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ और उनके बिहाफ पे बात भी नहीं करती हूँ। मैं एसडीपीआई की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा ये ठीक कर लीजिए। और दूसरी बात ये कि कभी भी आज तक किसी मस्जिद में महिलाओं पे रोक नहीं है कि वो नहीं जा सकती हैं। हम भी गए हैं, हम कई बार जामा मस्जिद होके आए हैं, और मुसलमान औरतें ही नहीं और दूसरे कौमों के लोग भी, टूरिस्ट भी, क्योंकि वो एक बहुत खूबसूरत बनी हुई चीज है, हर आदमी देखने के लिए जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है या कोई प्रॉब्लम हुई है, तो वक्ती तौर पे उन्होंने हो सकता है ऐसा कोई डिसीजन ले लिया होगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये परमानेंट चलेगा या इस पे इतना हल्ला होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, इंटरनली कोई ऐसी बात होती है जो जाहिर नहीं करना चाहते हैं कि बदनामी होगी या कुछ गड़बड़ होगी, तो इसलिए उन्होंने वक्ती तौर पे एक डिसीजन ले लिया होगा। नहीं तो आज तक तो कभी कोई रोक ही नहीं हो कि औरतें नहीं जा सकती या ये वहां पे कोई रोक टोक हो। और उसका एक ठीक है, अगर महिला आयोग ने नोटिस दे दिया है, जवाब आ जाएगा क्या रीजन है, पता चल जाएगा, इसमें इतना हल्ला करने की कोई बात ही नहीं। पर यास्मीन फारूकी जी, उसमें तर्क ये दिया जा रहा है कि अंदर महिलाएं लड़कियां जाकर वीडियो बना रही थी, तो अगर यही तर्क है कि वीडियो बनाया जा रहा था तो वीडियो लड़के भी बनाते हैं, और वीडियो बनाने से समस्या है तो मोबाइल जमा करा लीजिए, उसमें लड़कियों को आप अल्लाह के दरबार में जाने से क्यों रोकती है? नहीं, वो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हो सकता है वीडियो ये जाहिरा ये बातें कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंटरनल बात कहीं भी नहीं जाती है। मस्जिद बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत बड़े एरिया में है, हो सकता है कुछ और गड़बड़ की आशंका हो उन्हें या कुछ और बात हो, नहीं तो वीडियो नहीं। लेकिन जो गड़बड़ आप आशंका जता रही हैं, क्या वो अकेले लड़की ने किया होगा या उसमें दो लोग रहे होंगे? जैसे समझ पा रहा हूं आपके, अगर मैं उस तरफ सही सोच रहा हूं तो दो लोग रहे होंगे या सिर्फ लड़की रही होगी? मैं ये नहीं, मैं इस बात को नहीं कह रही कि 2 लोग रहे होंगे या 3 लोग रहे होंगे या लड़की रही होगी या लड़का रहा होगा। इस्लाम में लड़कियों की इज्जत को ज्यादा तवज्जो से देखा जाता है कि उनकी इज्जत पे कुछ ऐसी बात ना आए या कुछ गड़बड़ ना हो, तो हो सकता है उनका एक ये हो। लेकिन मेरा सवाल यही है कि आज तक जब रोक नहीं थी और इस्लाम में कहीं मस्जिद पे जाने के लिए रोक नहीं है, तो उनका क्या मसला है, ये तो वही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। खाली एक जामा मस्जिद पे रोक लगाइए और सारी दुनिया की मस्जिदों पे तो या हिंदुस्तान की मस्जिदों पे रोक नहीं है, तो पर्टिकुलरली अगर वहीं पे कुछ है तो ये तो उनका अंदरूनी तौर पे या महिला आयोग ने जो सवाल किया है उन्हें जवाब देना पड़ेगा। इतना हल्ले की कोई बात नहीं है। और थोड़ी नहीं, हल्ले की बात है यास्मीन जी, मैं आपको समझाता हूं हल्ले की बात क्यों है। नहीं सकते, मैं आपको बताता हूं हल्ले की बात क्यों है। एक तो हल्ले की बात इसलिए है, अब मैं दूसरे मेहमानों से इनिशियल रिमार्क ले लूं फिर आप जवाब दीजिएगा, कि हल्ले की बात इसलिए है कि एक तो सिर्फ महिलाओं को रोका गया, कुछ भी जो आप आशंका जता रही हैं गलत हुआ होगा तो वो क्या सिर्फ महिलाओं के सिर पर डाल दिया गया कि उन्होंने किया, इनको रोक देने से वो गलत रुक जाएगा। पहला हल्ला की वजह यह है। दूसरा, कुछ हिंदू मंदिर हैं जहां पर महिलाओं को जाने से रोका जाता है कुछ खास वक्त में, तो उसकी भी लड़ाई लड़ी जाती है
कि भाई आप क्यों रोकते हैं, उनको जाने दीजिए। कोई एक मंदिर दो मंदिर की बात नहीं होती, जो ये अधिकार की बात है तो वहां आवाज उठाते हैं तो यहां भी उठाएंगे, हल्ला करेंगे, क्योंकि ये महिलाओं की बात है, ये मुस्लिम बहनों की बात है। क्या आपको लगता है अंबर जैदी जी कि ये बहुत सामान्य सी एक घटना है, इसको इतना तवज्जो देने की जरूरत नहीं है? आपकी इस पे क्या सोच? देखिए सुशांत, सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सामान्य सी है, अभी आम सी तो कोई बात नहीं है। जो साफ नोटिस पे लिखा है लड़की या लड़कियां अकेले मस्जिद में नहीं आ सकती, उनकी एंट्री पे पाबंदी है। तो भारत जैसे देश में जहां पर सबको फ्रीडम है अपना अपना धर्म मानने की, और एक जो राइट टू रिलीजन है वो इंडिविजुअल का अधिकार है, जहां पर सबको समान अधिकार मिले हुए हैं संविधान के तहत, वहां पर ये बात करना या इस पूरे उसको प्रकरण को जस्टिफाई करने की कोशिश करना कि कोई बात जरूर रही होगी, कुछ तो जरूर रहा होगा। यास्मीन फारूकी जी खुद महिला हैं और वो वृद्ध हैं, बहुत सीनियर हैं, उसके बावजूद भी वो इस तरह की बात करती हैं या इस हरकत को जस्टिफाई करने की कोशिश करें। मुझे बहुत अजीब सी ये बात लग रही है, क्योंकि हम जिस तरह से महिलाओं की बराबरी के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, या फिर चाहे सबरीमाला की बात भी हो तो उस पे भी आवाज उठाते हैं कि आप भारत जैसे आजाद मुल्क में किसी के पे भी कहीं पे भी किसी भी रिलीजियस प्लेस पे एंट्री पे पाबंदी नहीं लगा सकते। तो आप ये ठीक रहा सिर्फ महिलाओं के सर पे नहीं। और अंबर जैदी जी, इसमें मैं एक और एग्जांपल जोड़ देता हूं। मसला अगर एक मस्जिद का है इसलिए हल्ला नहीं होना चाहिए, तो हिजाब का मसला भी एक स्कूल का मसला था। एग्जैक्टली। फिर उसको पूरे देश में क्यों घुमाया कि पूरे देश में जैसे हिजाब बैन हो गया हो? वो तो हुआ नहीं था, तो वो भी छोड़ देते, हल्ला नहीं करते लोग कि भाई ये एक स्कूल का मामला है, वहां हो जाएगा जो होना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोल रही हूँ कि इस तरह की चीजों को जब आप पहले तो इनको खुद मौका मिलता है, हिजाब जैसे मसला जो कि धार्मिक मसला है नहीं, उसको भी धर्म का मसला बनाकर पूरी दुनिया में भारत की बदनामी कराते हैं। लेकिन जो एक इंडिविजुअल का अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है, उस पर बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो यास्मीन फारूकी जी ने कही कि भारत में जितनी भी मस्जिदें हैं वहां पर महिलाओं की एंट्री, कौन सी मस्जिद है जहां पर महिलाओं को एंट्री मिलती है? मजार में एंट्री मिलती है, हर जगह तो महिलाओं की एंट्री पे पाबंदी है, महिलाएं जा नहीं सकती मस्जिद में। एक जामा मस्जिद थी जहां पे भी, जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है, वहां पर टूरिस्ट आते हैं, टिकट लगता है, इसलिए वहां पर महिलाएं चली जाती हैं, और लड़कियां वहां पे अगर वीडियोस भी बना रहे हैं। ठीक है यास्मीन फारूकी जी, मैं आपको मौका दूंगा, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, आप पॉइंट्स पकड़ के रखिए, एक एक इनिशियल रिमार्क ले लूं फिर आप जवाब दीजिएगा। असगर भाई, आपके हिसाब से ये ठीक है, ये रोक लगी है जो लड़कियों पर और या लड़की पर कि किसी के साथ अंदर जाओ वरना ना जाओ? देखिए सुशांत भाई, एक तो ये बिल्कुल पेवरली से जुड़ा हुआ मसला है, शरीयत से जुड़ा हुआ मसला है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को बेचैनी नहीं होना चाहिए, और अगर हो भी तो खासकर उनको जो क्लरिक्स हैं, जो इसके मजहब के बहुत सारे जानकार हैं। और जहाँ तक उनका सवाल है कि उन्होंने क्या कहा है, अकेली लड़की के लिए कहा है, ऐसा नहीं कि सारी लड़कियों को या फैमिली के लोगों को मना कर दिया। जैसे अभी टिकट लगता है, टिकट मैं सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, एक बार उनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं सुन लीजिए आप। एक तो आप जैसे ये फरमा रहे थे टिकट का मसला है, कोई टिकट नहीं लगता है, टूरिस्ट जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उनको टिकट लगती है। और दूसरे साथ साथ उन्होंने बात ये भी सुन तो लीजिए भाई, एक मिनट सुन लीजिए ना। अच्छा, आपको मौका दूंगा मैं, आप बोल लीजिएगा, एक बार उनको बोल लेने दीजिए फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अरे असगर भाई आप बोलिए, पूरा ऐसे करेंगी तो नहीं होगी, फिर मैं आप बोलेंगी तो फिर मैं बोलूंगा। असगर भाई आप बोलिए। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि आप प्रेयर के लिए जा सकती हैं। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा साथ साथ कि आप प्रेयर के लिए जा सकती हैं, अकेली लड़की के लिए सिर्फ मना किया है, और नमाज ऑफर करने के लिए जा सकती हैं। अब देखिए इसी तरीके से वो ये भी कहा है साथ साथ के कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए, ना उन्होंने बताया उसके बारे में, ना हम अपना कयास लगाना चाहते हैं, चूंकि वो हेड है, वहां की तमाम चीजों को देख रहे हैं। मस्जिद एक बहुत ही पवित्र स्थान होता है, तो वहां पे कोई भी ऐसी छोटी मोटी बात भी नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने उस चीजों को मद्देनजर रखते हुए कहा है तो या तो ये कि असगर भाई मेरे दो प्रश्न हैं, मैं आपसे छोटे छोटे प्रश्न पूछूंगा, आप इसके जवाब दीजिएगा। एक आपने शुरुआत में कहा कि ये बहुत धर्म से जुड़ा हुआ मसला है जी, क्या आपके धर्म में कहीं लिखा है कि अकेली लड़की मस्जिद नहीं जाएगी? मैं बस क्लैरिटी चाहता हूं। अगर कोई वजह है, अगर कोई माहौल ऐसा है, तो जो उसके मुतवल्ली हैं या जो हेड है उसकी देखभाल कर रहे हैं, औरत कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना जो मुतवल्ली होंगे। और ये सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं है, ये सब जगह के लिए है। ऐसे तो जैसे साबरीमाला में, महाराष्ट्र में कितने मंदिर हैं, संगवीपुर में, कि भाई जिनमें औरतों का जाना मना है,
ठीक है, कभी हाँ, तो भी उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। सुशांत, पहले हमारे देश में मैं उसको पहले कह चुका कि हज हम पर उसकी भी बिना लड़ाई महरम लड़ के रहे नहीं जा हैं सकती थी, कि वहाँ लेकिन 2018 के बाद से महिलाएं बिना महरम के नहीं, हज पे उसकी भी जा लड़ाई सकती सुप्रीम हैं। कोर्ट तक तो जा उससे चुकी बड़ी कौन सी जगह है। है उसको ये बोल के नहीं छोड़ दिया गया कि धर्म का मसला है, एक मंदिर का मसला है। महिलाओं का बोल रहे हैं कि वो महिलाओं की मसला मुतवल्ली, कोर्ट तक गया है, सर। महिलाओं का आपने कोई प्रॉपर्टी बिल्डिंग या जागीर समझा हुआ है कि दूसरी महिलाओं बात, की मुतवल्ली? नहीं एक आप किस तरह की मिनट, शब्दावली एक मिनट, एक का इनिशियल इस्तेमाल कमेंट हो जाए, उसके बाद आप लोग रिस्पॉन्ड करिएगा। नहीं असगर खान, और दूसरी बात, नहीं असगर भाई एक बात बता दिए, उस पर कोई डिबेट की है आज तक आपने? अरे हजारों डिबेट की है भाई, हजारों डिबेट की है। आपको नहीं पता। मैं आज पत्रकारिता नहीं कर रहा हूं, मैं 20 साल से कर रहा हूं सर, मैं 20 साल से कर रहा हूं। अब कोर्ट तो भाई मुझे मालूम, अरे सुशांत भाई मुझे मालूम है आप 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं 37 साल से केस लड़ रहा हूं, सारे वो सब हमारा आपका अलग अलग मामला है, अपने अपने। हाँ, तो फिर आपने सवाल उठाया है ना? मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि चूंकि ये प्योर मजहब से जुड़ा हुआ मामला है, नहीं मजहब से जुड़ा है तो सुनिए, एक मिनट अमर सदी, एक बार हो जाए फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं कह रहा हूं मजहब से जुड़ा है, ये किसी का नहीं सुनिए, मैं कह रहा हूं मजहब से जुड़ा है तो सारी मस्जिदों में होता है, एक में क्यों हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि आपने सारा ओनस लड़की पे डाल दिया है कि जो माहौल बिगड़ता वो अकेले लड़की के जाने पर होता। आप बोलिए लड़की अकेले जाएगी, लड़के अपना कैरेक्टर ठीक करें, लड़के अपनी चीजें ठीक करें। ऐसा अरे ऐसा देखिए, वहां पे कैरेक्टर की कोई ऐसी बात मत कहिए आपके, जो आप रोशनी डालें मुस्लिम की तरफ, वहां पे सब लोग जाते हैं। अरे आप ही कह रहे हैं वहां कुछ गड़बड़ हुआ है, आप कह रहे हैं कुछ गड़बड़ हुआ है अंदर, मैं कहां कह रहा हूं, लेकिन जो कह रहा हूं कि गड़बड़ का जिम्मेदार आपने लड़की को मान के बाहर कर दिया, ये दिक्कत है। निगत अब्बास, क्या ये धर्म का मसला है? पहला आप क्लैरिटी दीजिए, आपको पता है आपके धर्म में ऐसा है। दूसरी बात कि लड़कियों को इस तरह से बार बार ये आ रहा है कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा था, तो उसका आपने कल्प्रिट, इसका मतलब लड़कियों को मान लिया कि लड़कियां अकेले नहीं आएंगी, तो वो नहीं होगा। सुशांत जी धन्यवाद। सुशांत जी, मुल्ला के इस्लाम में ये होता होगा, अल्लाह के इस्लाम में तो ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। खैर, असगर भाई से मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि वो निरंतर इस तरह की बातें करते आए हैं, पर आज मुझे मोहतरमा जी से एक बेहतर उम्मीद थी कि शायद आज महिलाओं की बात हो रही है तो आप अपनी एक लाइन से हटकर एक न्याय की, जस्टिस की बात करेंगे। एक शब्द आपने बहुत जोर जोर से बार बार बोला कि इतनी हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। तलाक 3 बार बोलकर शौहर बीवी को छोड़ देता है, हल्ला नहीं मचाना चाहिए। हलाला के नाम पर रेप होता रहता है मुसलमान महिलाओं का, हल्ला नहीं मचाना चाहिए। हिजाब ना पहने तो गर्दन जिबा कर दी जाती है, हल्ला नहीं मचाना चाहिए। हल्ला तो सिर्फ आपको तब मचाना चाहिए जब विक्टिम कार्ड खेलना होता है। एक और बात बोली कि कुछ गड़बड़ होगी, बड़ी संगीन बात है ये, कुछ गड़बड़ होगी तभी वहां के मुतवल्लियों ने मना करा है कि महिलाएं या लड़कियां और ग्रुप में या अकेले अंदर ना जाएं। गड़बड़ तब नहीं हुई जब आफ्ताब ने एक हिंदू बच्ची के 35 टुकड़े कर दिए। मुसलमान लड़कों को बाहर खड़ा कर देना चाहिए था ये कहकर कि शायद तुम गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन नहीं। एक लड़की वहां जाकर अगर वीडियो बना रही है, मैं कह रही हूं मुसलमान थोड़ी है, तो इनको बड़ी दिक्कत हो गई। वो मुसलमान थोड़ी है, वो पारसी है। अरे मेरे भाई सुनिए, मेरे भाई अरे वो मुसलमान थोड़ी है भाई, वो पारसी है। वो मुसलमान है। असगर खान साहब वो मुसलमान है, असगर खान वो मुसलमान है। नहीं आप उस पे केस पे अलग बात कर सकते हैं, लेकिन आप चूंकि पारसी ला इसलिए बता रहा हूं, वो मुसलमान है। आपको नहीं पता है वो मुसलमान है। आगे बोलिए। निगत अब्बास बात पूरी कीजिए। मुझे मालूम है आप उसके इन्वेस्टिगेशन कराइए। आप इसमें इन्वेस्टिगेशन कुछ है ही नहीं, हमें पता है भैया। आप आगे बोलिए निगत अब्बास। यहां सुशांत जी बहुत बड़ी साजिश की तरफ ये लोग इशारा कर रहे हैं। एक बार अभी जामा मस्जिद में करा है, पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, अब पूरे देश में फैलेगा। महिलाओं पर प्रतिबंध लगाना इनका पुराना पेशा रहा है, महिलाओं को डोमिनेट करना इनका पुराना पेशा रहा है। जब जब मुसलमान महिलाएं, बच्चियां आगे बढ़ी हैं ना, इन्होंने तब रोक लगाई है। ये प्रधानमंत्री हिजाबी होने का नाम रखने वाले, नाटकीय प्रदर्शन करने वाले लोग, रियलिटी ये है कि ना ये मुसलमान महिलाओं को कभी आगे बढ़ने देना चाहते थे, ना ही कभी बढ़ने देंगे। अरे भाई हर मंदिर में अलाउड है भाई, और जिस मंदिर में है उसकी वजह बताई गई है, उसकी वजह बताई गई है। ये नहीं लगा दिया है कि भैया ऐसे ही कर दिया, लेकिन उसकी भी लड़ाई लड़ी जा रही है। उसको ये नहीं कहा जा रहा कि एक मंदिर में कर दिया है बैन तो छोड़ो, उसमें हल्ला मचाने की क्या जरूरत है। जुनैद हैरिस के आपके हिसाब से ये ठीक हो रहा है? धर्म का जो मसला है, लड़कियों के वजह से वहां कुछ गड़बड़ हो गई होगी, ये मसला है, क्या लग रहा है आपको?
देखिए, एक बहुत क्लियर बात मैं करना चाहता हूं कि इस डिबेट के अंदर जामा मस्जिद के जो जिम्मेदारान हैं उनको भी शामिल करना चाहिए था, ताकि वो बिल्कुल क्लियर अपनी बात रख सके कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। नंबर एक। दूसरी बात यह है कि मस्जिद इबादत की जगह है और वहां पर संजीदगी के साथ जाकर इबादत करना चाहिए। इबादत में खलल नहीं होना चाहिए। चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, सबको आज़ादी हासिल है वहां पर जाने की। अंबर जैदी साहिबा को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि वहीं पे इजाजत थी, कहीं नहीं थी। जहां पर आप रहती हैं उसके बगल में ही रहमानी मस्जिद है, वहां पर भी जाने की इजाजत है। सेपरेट एंट्री अलग फ्लोर पे, पीछे के दरवाजे से, चोर दरवाजे से महिलाओं को आने की इजाजत दी है, वो भी बहुत डिबेट्स के बाद। तो ये कौन सी एंट्री है? महिलाएं मेन गेट से जा नहीं सकती जहां से मर्द जाते हैं। पीछे से छोटा दरवाजा बना दिया कि ऊपर छत पे चली जाइए। चोरी करती हैं क्या महिलाएं? ये किस तरह की बात? आप कितना बड़ा एग्जाम्पल आप दे रहे हैं। जैसे जामा मस्जिद में खुले बड़े गेट से जाती हैं महिलाएं, वैसे जाने की इजाजत दीजिए। सेम प्रेमिसेस में जाने की इजाजत जवाब दीजिए जुनैद भाई। ये सुशांत भाई, इजाजत अगर हो तो मैं बात कंप्लीट और वैसे भी इजाजत देने वाले आप होते कौन है? ये हक संविधान ने दिया और ये अल्लाह ने दिया है। आप लोग कौन होते इजाजत देने वाले महिलाओं को या पाबंदियां लगाने वाले महिलाओं पर? भाई मैं बोलूं या? हाँ बोलिए बोलिए। आपसे सवाल है, जवाब दीजिए। नारी सम्मान आप बोलिए बोलिए जुनैद हारिस बोलिए। थे ना बड़ा सीना चौड़ा करके, आप जवाब दीजिए। मैं आपको बता दूं कि जब से मैंने होश संभाला है अपनी जिंदगी में, बगैर डिबेट के मैं जानता हूं कि मस्जिदों में औरतें जाती हैं। मैं कल भी जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाऊंगा उस मस्जिद में भी औरतें होंगी। मैं आपको ये बता दूं, इसमें किसी डिबेट की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ला तमनऊ अमा अल्लाह, कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिदों में जाने से मत रोको। इसलिए किसी के रोकने की कोई बात ही नहीं है, नंबर वन। इसलिए मैंने वो मस्जिदें बताई हैं जहां पर कंफ्यूजन हो रहा हो कि नहीं जाती हैं, तो मैंने बताया। अब रह गई बात कि अलग दरवाजा, इसमें कोई शक नहीं है कि मस्जिदों में जाने के लिए मर्दों का दरवाजा अलग और औरतों का दरवाजा अलग, सेपरेट होता है, ताकि किसी भी किस्म का उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ये मस्जिद का इंतजाम है। इसमें क्या परेशानी की बात है? ये मुझे तअज्जुब हुआ ये वाला सुन करके कि अकेले नहीं जा सकती है मस्जिद। जाहिर सी बात है, मस्जिद में तो अकेले ही औरत जाएगी ना। उसका जो गेट होगा उस गेट से जाए। मर्दों का गेट अलग होना चाहिए, औरतों का गेट अलग होना चाहिए। अगर मेट्रो के अंदर अगर 2 बोगियां दे दी जाती हैं औरतों के लिए तो कोई प्रॉब्लम की बात है क्या? इस्लाम कहता है भाई, का गेट अलग, जुनैद भाई, मर्दों का गेट अलग। जुनैद भाई, इसमें क्या परेशानी की बात है? आपने अभी बताया कि रसूल ने खुद कहा है कि भाई अल्लाह ने कहा है कि महिलाओं को मस्जिद में जाने से ना रोको। तो जो ये बोर्ड लगा रहा है कि मस्जिद में लड़की या लड़कियों को अकेले नहीं आने देना है, वो तो गैर इस्लामिक काम कर रहा है। जबकि असगर भाई बैठ के बता रहे हैं कि ये तो हमारे धर्म का हिस्सा है, भाई आप रोक सकते हैं। बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता रहा हूं ये प्रॉब्लम क्या है, इसीलिए मैं ये निजामत है, गैर इस्लामी नहीं है। जुनैद भाई जवाब दीजिए। है कि ये वो बात ये कर रहे हैं, मेरा ख्याल है जिम्मेदारी। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, मेरा ख्याल है वो ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव वे में क्या प्रॉब्लम आई है वो वहां के लोग बताएंगे कि ऐसी बात उन्होंने क्यों कही है और वो उसको क्लियर करेंगे। लेकिन इस्लामी तौर पर औरत मर्द सबको जाने की इजाजत है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब लेकिन वो इबादत के लिए जाए, वहां पे जाकर के फोटो, चाहे वो मर्द हो वो औरत हो, जाके फोटोग्राफी करे, जाके। अरे पर यही तो मैं तब से कह रहा हूं सर कि अभी तक उधर से जवाब ये आ रहा है कि अंदर टिकटॉक का वीडियो बना ले रही थी। भाई टिकटॉक तो पहले तो बैन है, चलिए कोई भी वीडियो बना ले रही थी, तो क्या लड़के नहीं बना रहे थे? पहला प्रश्न ये। दूसरी बात, अगर वीडियो बनाने से दिक्कत है तो मस्जिद के अंदर मोबाइल ले जाना बैन कर दीजिए। आप बोलिए मोबाइल यहां जमा कराओ, आप अंदर जाके इबादत करो, बाहर निकलो, उसके बाद मोबाइल कलेक्ट करो, निकलो। आपने लड़कियों को बैन कर दिया। बिल्कुल।
नहीं, मैं आपसे इस बात पर पूरी तरह से सहमत हूं कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए कानून चूंकि एक ही है। टिकटॉक जाकर वो भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, दोनों जाकर के इबादत करें वहां पर जाकर के। हाँ, किसी को अगर इबादत नहीं करना है, नॉन मुस्लिम है, तो वो देखे, घूमे, लेकिन वो भी जाकर बदतमीजी न करे कि भाई कैसे लोग इबादत करते हैं, ये देखे, लेकिन बदतमीजी न करे। ये सही बात, बदतमीजी तो किसी के भी धार्मिक स्थल पे बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदतमीजी रोकने का तरीका ढूंढना है कि ये आप एक जेनरिक रोक लगा देंगे महिलाओं पर, ये करना, ये आज इस पर बहस हो रही है। यास्मीन फारूकी जी, अब आप अपनी बात कहें जो आप कहना चाह रही थी। नहीं, जेनरिक रोक नहीं होना चाहिए, जेंडर वाइज कुछ भी नहीं होना चाहिए, बल्कि ठीक है, बदतमीजी नहीं हो, इसके लिए हाँ, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, तो मैं भी कह रहा हूं। यास्मीन जी, अब आप कहिए। सुशांत जी, पहली बात तो सबके अपने अपने ख्यालात होते हैं। मुझे या अंबर जैदी को या किसी को भी किसी और पे टिप्पणी करने का हक नहीं है। मेरे ख्यालात मेरे लिए हैं, किसी और के लिए, और मुझे भी हक नहीं है कि मैं उनकी किसी बात पे टिप्पणी करूं। दूसरी बात यह कि जब आपने मंदिर की सुशांत जी बात की, तो देखिए उन मंदिरों में, मैं यकीन करिए दिल खुश करके ये बात नहीं कह रही हूं, मुझे मंदिर मस्जिद की बात करना पसंद ही नहीं है, लेकिन देखिए उन जगहों पे पहले से शुरू से अभी तक बैन है कि उनका एक रूल है कि भाई इस वो भी रीजन है कि इस वजह से महिलाएं मंदिर में नहीं जाएंगी। मैं आपसे फिर वही बात कह रही हूं कि किसी भी मस्जिद में, और मैं सबको ये बात कह रही हूं, मैं जयपुर में रहती हूं, मेरी बगल में मस्जिद है, आइए कौन नमाज पढ़ना चाहता है, और अगर दरवाजे पे एतराज है तो मेरे ख्याल से फिर तो सुशांत जी, मुझे जब हम एयरक्राफ्ट में जाते हैं और चेकिंग होती है तो उस दरवाजे पे भी एतराज होना चाहिए कि मर्द को अलग क्यों भेजा जा रहा है और औरत को अलग क्यों भेजा जा रहा है, चेकिंग एक ही जगह से क्यों नहीं हो रही है। सिक्योरिटी चेक में महिलाओं की अलग सिक्योरिटी चेक होती है, वो सिक्योरिटी चेक में एयरक्राफ्ट में घुसने की बात कर रही हूँ, एयरक्राफ्ट में एंट्री की बात कर रही हूँ। आपने कहा एयरक्राफ्ट में एंट्री, आपने सिक्योरिटी चेक नहीं बोला। अच्छा, वो क्या मतलब उनका वही है कि सिक्योरिटी चेक में अलग अलग होता है। एयरक्राफ्ट की बात नहीं कर, आपने एयरक्राफ्ट बोला है। अच्छा ठीक है, मतलब समझ लीजिए, वो कह रही है सिक्योरिटी चेक में अलग अलग होता है। चलिए आगे बोलिए। सिक्योरिटी चेक में तो महिलाओं की लाइन लगती है, महिलाओं की सिक्योरिटी के पॉइंट से अलग लाइन लगाई जाती है ताकि कोई महिलाओं के साथ अभद्रता ना करे। तो महिलाओं की सिक्योरिटी की वहाँ बात है, तो वो जो लोग वहाँ पर अभद्रता कर सकते हैं, लेटर कंप्लीट, अगर वो बोलने फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। यास्मीन जी बोलिए। तो देखिए सवाल यह है, और अगर मैं फिर वही पॉइंट पे आऊंगी कि कोई रीजन है तो उन्हें क्लियर करना चाहिए, उनकी गलती है कि वो उस चीज को क्लियर क्यों नहीं कर रहा है, और लड़कियों को या औरतों को रोकना, मैं इस चीज के लिए बिल्कुल खिलाफ हूं, गलत है, क्योंकि किसी मस्जिद में कहीं पे भी ये नहीं कर सकते आपके, औरतें नहीं जाएंगी। किसी भी दरगाह पे, हर दरगाह पे औरतें जाती हैं, वहां नमाज भी पढ़ती हैं, बराबर से पढ़ती हैं, इवन मक्का में औरतें नमाज पढ़ती हैं, और मेरे ख्याल से इबादत के लिए किसी का हक नहीं है कि वो किसी औरत को रोके। यास्मीन जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, मेरे ख्यालात पे मैं नहीं चाहूंगी कि कोई और तबसरा। ठीक है, मेरा बस एक छोटा सा प्रश्न है कि अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है कि भाई कुछ अंदर ऐसा हुआ कि ये निर्णय ले लिया गया कि महिलाओं को रोक देते हैं, तो भाई ये उनका निर्णय है, जैसा असगर भाई कह रहे थे, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो है वही वहां पे भी नजर आया था जब लड़कियां जो है वो स्कूल के अंदर जो है हिजाब पहन के जाएंगी या नहीं, ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था कि भाई हम नहीं अलाउ करते हैं, आज से पहले नहीं हुआ था, तो वहां भी एडमिनिस्ट्रेशन को मानना चाहिए था। फिर वो लंबी बात हो जाएगी सुशांत जी, वो एक अलग टॉपिक है, जब आप उस पर बात करेंगे मैं उस पर बात कर लूंगी। अभी यहाँ नहीं, लेकिन वहां भी तो एडमिनिस्ट्रेशन था यास्मीन जी। मैंने आपको फिर ये बात कही कि उन लोगों से नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, मैं उस एडमिनिस्ट्रेशन को, इसको भी मैंने अभी आपसे क्या कहा कि उन्हें वो सफाई देनी पड़ेगी कि रीजन क्या है, और ये वक्त ही होगा, ज्यादा लंबा नहीं चल सकता, इस तरह वो ख्वातीन को नहीं रोक पाएंगे, ये भी मैं आज आपको बता दूं। अगर वो मान लीजिए रोकेंगे, आप लड़ाई लड़ेंगी, महिलाओं की लड़ाई लड़ेंगी कि कैसे अंदर नहीं जाने देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल लड़ूंगी, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तान की, मेरे घर के बराबर में मस्जिद है, आप आइए, कितनी औरतें जाके मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहती हैं, मैं एक मेन दरवाजे से ही लेके चलती हूँ और नमाज। ठीक है, असगर खान साहब, आप ये लड़ाई लड़ेंगे, यास्मीन फारूकी कह रही हैं वो लड़ाई लड़ेंगी अगर ये लंबा खिंचा के अंदर नहीं जाने देंगे। असगर खान महिलाओं के साथ खड़े होंगे?
देखिए मैं बिल्कुल ही इसका जवाब यूं नहीं दे सकता कि इट्स डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस, हालात क्या होते हैं, वजहें क्या हैं इससे। लेकिन अभी हमारी बहन बोल रही थी कि अच्छा अब सुन तो लीजिए, अब जरा सारे, अभी बहन बोल रही थी हमारी कि भाई उसको एक बैग दरवाजे चोरी से लेके जाते हैं। भाई वो चोरी नहीं है, वो शर्म और हया है, वो हिजाब है, ये एक तरीका है। और आप अगर जब इस्लाम की आप बात करने लगती हैं और पूरा इस्लाम से वाकिफ हैं तो बहुत सारी चीजें इस्लाम के हिसाब से चलेंगी। उसमें किस किस चीज का पर्दा होना है, क्यों आप एकदम से सामने आएंगी, किन इन चीजों की हया रखनी है, किन किन चीजों की शर्म को बचा के चलना है और कहाँ कहाँ हिजाब रखना है। अगर अलग दरवाजा लगा दिया तो वो चोरी नहीं है। कितनी जगह ऐसा होता है यहाँ पर इस्लाम में लिखा है कि मस्जिद में महिलाओं की एंट्री अलग दरवाजे से पीछे के छोटे नहीं, असगर खान साहब एक मिनट अंबर जाइए। असगर खान साहब अगर ये नहीं, असगर खान साहब आप गलत धर्म पे डाल रहे हैं। अभी देखिए जुनैद भाई ने बताया कि कहीं महिलाओं की एंट्री पे बैन नहीं है, पहली बात। दूसरा नहीं दूसरा, अगर महिलाओं को अलग दरवाजे से जाना है मस्जिद के अंदर, एक मिनट रुकिए ना सर, मेरे प्रश्न तो सुन लीजिए। अभी यास्मीन फारूकी कह रही हैं कि वो चैलेंज करती हैं कि वो महिलाओं को, मुझे किसी को भी साथ में लेके जाएंगी और मेन गेट से महिलाओं की मस्जिद में एंट्री होती है। अगर ये धर्म में है कि महिलाओं की अलग एंट्री होगी, ये उनकी हया से जुड़ा मामला है, तो सब मस्जिद में होता। यही सवाल मेरा भी है जो आप कर रहे हैं। ये बताएं मुझे कि कहां लिखा है मर्द और औरत सब एक ही गेट से जाएंगे? सिक्योरिटी की बात है कहीं, बताइए कहां लिखा है, बताइए मुझे। नहीं, अभी एक कह रहे हैं सिक्योरिटी की बात है, एक कह रहे हैं ये हया की बात है। नहीं साहब, मर्द और औरत, अरे भाई मैं अब सब अपना अपना व्यू दे रहे हैं। अभी यास्मीन जी ने कहा कि सब अपना अपना व्यू दे रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना भाई, आप लोगों के व्यूज कंफ्यूज कर रहे हैं। निगहत अब्बास जी एक तरफ, यास्मीन जी कह रही हैं कि सबको एक दरवाजे से अंदर जाने की इजाजत है, लेकिन सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। असगर भाई कह रहे हैं ये हया की बात है कि अलग से दरवाजा बना के एंट्री कराई जाती है। बिल्कुल है सुशांत जी, ये इस्लामिक तरीका हर पैनलिस्ट जो भी इस बात के सपोर्ट में है कि वहां पर लड़कियों की एंट्री बैन होनी चाहिए, मेरे हिसाब से अगर कोई जस्टिफिकेशन दे रहा है तो वो सपोर्ट ही कर रहे हैं। अगर वो दे रहे तो वो आप देखिए अलग अलग बयान। नहीं, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आपका शायद फोन कटा हुआ था। यास्मीन फारूकी ने भी कहा है कि अगर ये मामला खींचेगा तो वो लड़ाई लड़ेंगी, महिलाओं के साथ खड़ी होंगी कि एंट्री होनी चाहिए। ये आपको बस बता रहा हूं क्योंकि आपका फोन कनेक्शन कट गया था। जी धन्यवाद सुशांत जी। बड़े ताज्जुब की बात है कि आज यास्मीन जी ने हम लोगों को सपोर्ट कर दिया, ये तो बात जरूरी है, ये तो महिलाओं की बात है। इसी बात को मैंने मद्देनजर रखते हुए शुरुआत में भी कहा था कि यास्मीन जी को इस बारे में आगे आके हम लोगों के लिए, जनता के लिए, महिलाओं के लिए, मुसलमान बेटियों के हक में बोलना चाहिए। खैर, बात सारी ये है कि आप लोग कभी सिक्योरिटी की बात करें, कभी हया की बात करें, मुझे तो अभी क्लैरिटी नहीं है कि वहां पर तो प्रतिबंध कर दिया गया है ना, महिलाओं को ग्रुप में या महिलाओं को अकेले एक महिला को जाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो सवाल ये उठता है, यहाँ तो उन्होंने ना सिक्योरिटी की बात करी है ना ही हया की बात करी है, बात तो घूम फिर के ये आ रही है कि वो लोग वीडियो बना रही थी। जैसे कि सुशांत जी आपने कहा कि एक आप मोबाइल पुलिसिंग कर दीजिए, मोबाइल आप बाहर रखवा दीजिए, नहीं तो आप महिला पुलिस को वहां पर खड़ा कर दीजिए कि देख ले, और वो मना कर दे। कॉलेज के बाद में कारगिल यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, मेरे बाद निरंतर हमेशा वहां पर महिला पुलिसकर्मी रहती थी जो पुलिसिंग करती थी कि कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, पब्लिक पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, उस प्रकार वो वहां पे भी लगा सकते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग बहाना क्यों ढूंढ रहे हैं? मेरे हिसाब से जामा मस्जिद हो या किसी भी मस्जिद जहां पर ऐसा। अच्छा असगर खान साहब मुझे एक बात बताइए, असगर खान साहब एक मिनट, असगर खान साहब अगर तर्क ये है कि मोबाइल से वीडियो बनाया जा रहा था, तो अकेली लड़की आएगी तो मोबाइल से वीडियो बनाएगी और घर से किसी को लेकर आएगी तो वीडियो नहीं बनाएगी, ये कैसे होगा? वो देखिए ये तर्क अभी नहीं आया कहीं सामने, सिर्फ ये कहा है कि कुछ इंसिडेंट ऐसे थे जिनको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। नंबर 1। नंबर 2, जैसे आप फरमा रहे हैं सुशांत भाई कि मोबाइल बाहर रखवा लो, देखिए कुछ चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वहां कम से कम 10 तो मोबाइल बाहर रखना प्रैक्टिकल नहीं है, लड़की को मना कर देना ये प्रैक्टिकल है? जुनैद भाई या लड़की आएगी अकेले तो वीडियो बनाएगी और घर से किसी को लेकर आएगी तो वीडियो नहीं बनाएगी, क्या मतलब ये क्या है? उसमें भी ये कहा है, उसमें भी अरे मतलब आप लड़कियों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। देखिए ऐसा है कि आप मोबाइल मत लेकर, ठीक है, इसमें क्या गलत है भाई? कहीं सुशांत जी सिर्फ बहानेबाजी है और कुछ नहीं। आप कह रहे मोबाइल बाहर रख दें,
नमाज का वक्त ऐसा निकलता है। होता आप प्रैक्टिकली देखिए ना। आप अच्छा, एक मिनट रुकिए मुझे एक मिनट मैं प्रैक्टिकलिटी आपको समझाता हूं। असगर खान साहब, क्या जो लोग हज करने जाते हैं मोबाइल लेके जाते हैं? लेके जाते हाँ? अंदर लेके जाते हैं। अंदर जब हज कर रहे होते हैं, हज करने जाते हैं, मोबाइल साथ होता है, साथ में लेके जाते हैं, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, वहां तो रोक नहीं है, वहां तो रोक नहीं लगाई ना। वहां लोग वीडियो बना रहे हैं ना, हज के वीडियो बन रहे हैं, कोई रोक नहीं है। हाँ भाई, तो हज के वीडियो बना रहे हैं ना लोग, वहां तो नहीं रोक दिया कि महिलाओं को बोलिए किसी के साथ आएंगी। कोई हज का वीडियो बना, आप अरे साहब सुनिए ना, आप वहां पे कोई गलत टिकटॉक इसका उसका वीडियो नहीं बनाया। अरे पर गलत टिकटॉक दिखाइए तो कहां बना है? वो कोई दिखा नहीं रहा। एक प्लेट लग गया है कि लड़कियां अकेले नहीं आएंगी। पूछिए ना जुनैद भाई, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मैं वही प्रश्न फिर पूछ रहा हूं। आपने जुनैद भाई, अरे भाई तो सबूत देंगे ना आप सर, कि ब्लैंकेट बैन लड़कियों पे लगा देंगे कि अकेले मत आओ। अकेले लड़की आएगी तो वीडियो बनाएगी जुनैद भाई, और परिवार के साथ आएगी तो वीडियो नहीं बनाएगी। जुनैद हैरिस, मुझे 10 सेकंड आ रहा हूं, एक मिनट। जुनैद हैरिस पहले। हाँ नहीं, बिल्कुल। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये बिल्कुल सही बात है कि लड़की अकेले हो, चाहे 4 लोगों के साथ हो, चाहे परिवार के साथ हो, जाहिर सी बात है उस पर पाबंदी किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि वो मस्जिद का तो मैं बता ही रहा हूं कि अलग अलग दरवाजा भी हो सकता है। अभी यास्मीन साहिबा ने भी बताया कि मेन दरवाजे से भी जा सकती हैं। वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव वे में देखा जाएगा ना कि किधर से वो जाना उसके लिए ज्यादा मुनासिब होगा, उसके लिए इज्जत के लिए ज्यादा चीज क्या। इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी इज्जत का लिहाज रखते हुए उसको मौका दिया जाएगा कि नहीं वो जाए। तो लेकिन ये इस तरह की बात वाकई वो क्लियर करेंगे कि क्या वजह है कि उन्होंने ये लगाया है। जब तक वो नहीं कह सकते, हम अपने तौर पर कोई टीका टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझते हैं। अब बोलिए निगाह अब्बास। सुशांत जी धन्यवाद। मेरा एक सवाल है, यहां पर बोला कि कुछ बेटियां कुछ लड़कियां वहां पर टिकटॉक की वीडियो बना रही थी। पहली बात, अगर कुछ गलत वीडियो बनाई है तो उसके खिलाफ, अगर कुछ भी उसने रूल्स के खिलाफ कराया जामा मस्जिद के, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसका हर्जाना बाकी सारी बेटियां क्यों भरे? और अगर आप बाकी सारी बेटियों से, बाकी सारी महिलाओं से उसका हर्जाना भरवा रहे हैं तो एक काम करते हैं ना, आफ्ताब को तो पुलिस पकड़कर लेके गई है, वो तो सलाखों के पीछे है। तो आपके हिसाब से हर मुसलमान लड़का जो एक हिंदू बेटी से मोहब्बत करता है, चाहे सच्ची मोहब्बत करता हो, शादी करना चाहता है, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, उसे भी उठाकर बैन कर देना चाहिए कि कोई हिंदू व्यक्ति उस लड़के से बात नहीं करेगा क्योंकि वो मुसलमान अगर टुकड़े कर सकता है तो फिर तो सारे मुसलमान टुकड़े कर सकते हैं ना। एक लड़की की गलती, मैं कह रही हूं अगर गलती है भी, उसकी सजा मुझे अकबर जैदी की या बाकी सारी तमाम मुसलमान महिलाओं को क्यों दे रहे हैं? अपने बेबी और बेटे को उठा के बंद कर दिया और काट लिया, उसका क्या करोगे? आपकी कोशिश है तो भाई, अभी एक नेवी ऑफिसर ने अपनी बीवी का और बच्चे का कत्ल करके और सूटकेस में टुकड़े कर दिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ फरमा रही हैं आप। मेरा सवाल कुछ और है यास्मीन जी। वो वही कह रही हैं कि किसी एक को लेकर आप जनरलाइज जैसे नहीं कर सकते। वो यही कह रही हैं कि अगर किसी ने गलत भी कर दिया तो ये जनरल कैटेगरी बना देना कि महिलाओं को अकेले आने से रोक दो, ये ठीक नहीं है। लड़के भी वीडियो बना रहे होंगे। अगर कुछ दिनों के लिए, अरे तो आप उनसे बात करिए, वो क्या बयान देते हैं। ये एक लिखा हुआ बोर्ड अलग चीज होता है और इंटरनल क्या बात है। अगर महिला आयोग ने उन्हें नोटिस दिया है तो नेचुरल कोई ठोस जवाब होगा, तो वेट तो कर लो इतनी नाराजगी से पहले। मैंने आपसे क्या कहा, मैं तैयार हूं उस चीज के लिए, पर मैं इंतजार तो करूंगी ना कि रीजन ढूंढूं चीजों का। ठीक है, अंबर क्या है ऐसी? इतना सब्र यहाँ पर दिखाया जा रहा है, उस वक्त नहीं दिखाया था जब हिजाब वाला मामला उठा था, जहाँ पर सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस का अधिकार होता है यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने का, यूनिफॉर्म लागू करने का। और भारत जैसे देश में जहाँ पर सबको राइट टू रिलीजन है, इक्वल राइट है, वहां पर आप बिना किसी कारण के, बिना कोई कारण दिए आप एक ब्लैंकेट बैन लगा देते हैं लड़कियों की एंट्री पर। उस पर सवाल नहीं होने चाहिए, ना ही किसी को सवाल करने चाहिए। ये बड़ा आपका अलग जस्टिफिकेशन है। भारत जैसे देश में महिलाओं की, अगर देश की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, वहां पर बिना किसी कारण दिए एंट्री बंद कर दी, इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए और मुंह बंद करके, चुप बंद करके बैठा रहना चाहिए। आप हिजाब पे तो बड़े आप तांडव मचाते हैं सबके सब, आपको लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, भारत की विविधता खतरे में आ जाती है। आज क्या हुआ, जामा मस्जिद
महिलाओं की एंट्री बैन हुई, भारत की विविधताओं को खतरा नहीं हुआ क्या? महिलाओं की एंट्री बंद कर दी जहां पर हर धर्म के लोग जाते हैं, क्या नहीं सोचा? आप कोई डायरेक्टिव्स आप कोई निकाल सकते थे कि इस तरह की चीजें नहीं हो सकती या ये चीजें अलाउ नहीं है। आपने सीधे महिलाओं की एंट्री बैन कर दी, जो कि दिखाता है कि आप महिलाओं के प्रति किस तरह की मानसिकता रखते। एक बार नहीं सोचा कि किस तरह का मैसेज जाएगा, जबकि ईरान में महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं और उनकी फीफा में उनकी फुटबॉल टीम उनके समर्थन में राष्ट्रगान नहीं गाती और हमारे देश के पुरुष खामोश रहते हैं। और यहाँ पर असगर खान साहब उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। असगर भाई बोलिए। जस्टिफिकेशन महिलाओं के अधिकारों के लिए कभी आपकी तरफ से नहीं आता, बड़े अफसोस की बात है। इसमें नहीं, जहां सही होगा हम 100 बार कहेंगे। इस्लाम ऐसा धर्म है, मैं आपको बताऊं, आपको पहले ही पता होगा, जहां सबसे ज्यादा महिलाओं की इज्जत दी जाती है। किस तरह से इज्जत? आपने महिलाओं की एंट्री बैन कर दी। कौन सी इज्जत होती है कि महिलाओं को अंदर बंद करके ताले में ये आपकी इज्जत होती है? इज्जत का मतलब होता है उनकी स्वतंत्रता, उनके अधिकार, उनको समान अधिकार और समान सम्मान दे। सम्मान का मतलब ये है चोर दरवाजे से ले आओ, एंट्री ना करो, उनको बाहर ना निकलने दो, हिजाब में कैद कर दो, ये तो आपका सम्मान होता है महिलाओं का। ये आपकी महिलाओं की इज्जत होती है। आपकी परिभाषा ही अलग है महिलाओं की इज्जत और सम्मान की। आपकी फंडामेंटल्स करप्ट है। आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसा कुछ समझना चाहती ही नहीं हूँ, आपको समझने की जरूरत है। आप नहीं समझ लेंगी। कोई इंसिडेंट, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होगा, आप तो लॉयर हैं, आप बता दीजिए बिना कारण दिए कोई इस तरह की एंट्री बैन कर देता है, सवाल नहीं उठे क्या? क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, दुनिया भर से लोग वहां पर आते हैं देखने के लिए, उसको विजिट करने के लिए। आपने सीधे महिलाओं की एंट्री बैन कर दी और कोई सवाल ना पूछे, आप दूसरों पे सवाल उठा रहे और यहाँ पर बैठ के आप जस्टिफिकेशन भी दे रहे कि ऐसा है वैसा है, महिलाओं की इज्जत, ये वो पता नहीं कौन कौन सी बातें आप कर रहे हैं। कहां से जस्टिफिकेशन ले आते, जबकि इस्लाम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत में महिलाएं बिना महरम के हज में जा सकती हैं, लेकिन जामा मस्जिद में नहीं जा सकती। ये बहुत बड़ी बात है। 15 साल की उम्र की लड़की अपनी मर्जी से कानूनी तरीके से शादी कर सकती है, लेकिन जामा मस्जिद नहीं जा सकती। एक मिनट असगर भाई, अगर इजाजत है, आपने उसको इसमें तूल देने की जरूरत नहीं। क्यों ना तूल दी जाए? आप ये अभी जामा मस्जिद से शुरुआत है, फिर आप पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये तो तालिबान वाला हो गया कि आप स्कूल नहीं जा सकते, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, ऑफिस नहीं जा सकते। असगर भाई एक मिनट अंबर जरी, असगर भाई मना किया है, असगर भाई सही है। जामा मस्जिद के प्रशासन ने कोई निर्णय लिया, आप लोग कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, देखिए कुछ हो गया होगा इसलिए लिया होगा। इतना आपको विश्वास है कि ऐसा कोई गलत निर्णय नहीं हो सकता, कुछ तो वजह रही हो। लेकिन एक चुनी हुई सरकार जो एनआरसी लाई भी नहीं, उसके लिए तो आपने इंतजार नहीं किया कि एक बार एनआरसी आ जाए तब हम देख लें कि उसके क्या नियम होंगे, कायदे होंगे, कानून होंगे। उसके लिए तो सड़क पर प्रदर्शन हो गया, तब यह संयम कहां चला जाता है? सुशांत भाई, पहले तो वो ये उस पर इस वक्त बहस नहीं है। नहीं बहस नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं संयम कहां है? उदाहरण मैच होगा कि नहीं होगा? कर देते हैं, लेकिन नहीं, वो जब यही सवाल हम करते हैं तो आप कहते हैं आज इस पे डिबेट नहीं है। हम मंदिर की बात कर रहे हैं तो आपने कोर्ट तक चला गया। नहीं, मैंने कब कहा मंदिर पे डिबेट नहीं है? आप नाराज, मैंने तो इस बात की है। मैंने बोला मैं लड़ाई लड़ रहा हूं कि मंदिरों में महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए जहां इक्का दुक्का बैन है। मैं कब कह रहा हूं? आपकी तरह थोड़ी कह रहा हूं कि मंदिर का कुछ तो होगा, उन्होंने निर्णय लिया है, उनके धर्म का मामला। मैं तो नहीं कहा, मैं तो खड़ा हो गया लड़कियों के साथ। हम आपकी ऐसे ही मंदिर है जहां पर पुरुष नहीं जा सकते। नहीं, कहां खड़े हो गए आप लड़कियों के साथ? आप जबरदस्ती लड़कियों के साथ खड़े हैं। जबरदस्ती नहीं खड़े, वो हमेशा महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। आप उनकी डिबेट पे आते हैं और आप कहते हैं जबरदस्ती। ये किस तरह की भाषा है? आप सब एक दरवाजे से जाइए, अगर कोई अरे भाई एक दरवाजे से जाइए, 4 दरवाजे से जाइए। मैं इतना कह रहा हूं कि महिलाओं का इतना सम्मान है तो भाई उनको अलग से ट्रीट मत कीजिए, उनको बराबरी का दर्जा दीजिए। सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर लड़का गलत करेगा तो उसकी भी एंट्री बैन, लड़की गलत करेगी तो उसकी भी एंट्री बैन। ये इतना बराबरी दे दीजिए और हर धर्म में मिलनी चाहिए। एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, ये हुआ है तो ये कह रहा हूं। पिछले कई मेरे डिबेट उठा के देख लीजिए, दूसरे धर्मों की भी बात की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे राष्ट्रवाद।